हैं। एक और बात अक्सर की जाती है कि सैयदना हुसैन ने तो 3 शराइत रख दी थी, जिसमें एक नौज लगी भी थी कि मुझे दो इजाजत दो, मैं जाके सुभान अल्लाह, झूठो मारो जिसकी कोई मतलब बुनियाद होवे। मैं कहता हूं ये बिल्कुल जाली रवायत है, बिल्कुल जाली रवायत है। यानी ये रवायत खुद बता रही है कि मैं जाली हूं। ये इंसाबुल अशराफ से पेश करते हैं, इमाम बलाजरी की किताब, वो भी 3वीं सदी हिजरी के अंदर गुजरे हैं, अल-मुतवफ़ा 292 हिजरी है ऑलमोस्ट। तो इमाम बलाजरी ने लिखी, ये रवायत लिखी है। ये किताब जो है, ये किताब शेख जुबैर साहब ने वफात से पहले लिखा है। ये किताब अपने मुसन्निफ तक साबित ही नहीं होती सही सनद के साथ, और अगर ये साबित भी हो जाए तो हिलाल बिन नसाफ तक ये साबित होता है। हिलाल बिन नसाफ का वाक़या करबला में होना साबित नहीं है, ये रवायत ही मुनक़ते है, हम मानते ही नहीं इस रवायत को, किताब ही जली है। अच्छा देखें, क्या है कि पता नहीं क्यों मिर्ज़ा जी शेख जुबैर साहब का नाम ले देते हैं। हालांकि मिर्ज़ा जी ने तो बाकायदा एक जगह ये बात कह रखी है कि एक रिवायत पर शेख जुबैर साहब ने उस पर अपनी तहकीक बयान करी अपने मकालात के अंदर। तो मिर्ज़ा जी ने जो ना बकौल मिर्ज़ा जी इसी वीडियो के पार्ट 1 में कहते हैं, इस हदीस को शेख जुबैर साहब ने खींचतान के ज़ईफ़ साबित किया है। और मैंने शेख जुबैर साहब से फ़ोन पे बात की है, मैंने कहा शेख साहब ये आपने ये हदीस ज़ईफ़ साबित तो आपसे नहीं हुई है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमज़ोर है, मुझे भी तो इल्मी बहस पढ़ के पता चल गया कि कमज़ोर है। तो मतलब ये है कि आप मिर्ज़ा जी का लेवल तो बहुत ऊपर का है। हमारी समझ में नहीं आता कि मिर्ज़ा जी शेख जुबैर साहब का नाम भी क्यों लेते हैं। तो कहाँ शेख जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन बहरहाल मिर्ज़ा जी कहते हैं ये किताब जो है, ये किताब शेख जुबैर साहब ने वफ़ात से पहले लिखा है, किताब अपने मुसन्निफ तक साबित ही नहीं होती है। अच्छा, लेकिन आपको याद होगा पिछली रिकॉर्डिंग के अंदर हमने, ठीक है ना, यानी कि रिकॉर्डिंग 45 मिर्ज़ा इंजीनियर की हकीकत पार्ट 45 के अंदर हमने ये मसला पढ़ा कि इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की अर्रद्द अलल मुतअस्सिबुल अनीद जो किताब है यजीद की मज़म्मत में, हमने वहाँ पे अर्ज़ किया था कि ये रिवायत इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह से साबित ही नहीं होती। हमने वहाँ उसके सबूत दिए थे। लेकिन मिर्ज़ा साहब चूँकि इल्मी लेवल, लेकिन मसला ये है कि वो इल्मी लेवल यहाँ के डाउन कैसे हो गया अल्लाह जानता है। दो ही सूरतें हैं, या तो मिर्ज़ा साहब का इल्मी लेवल है नहीं, जैसे हमने वहाँ जिस जगह मिर्ज़ा जी ने बात की ना कि मैंने जुबैर साहब से फ़ोन पे बात की, हमने वहीं मिर्ज़ा साहब का फ्रॉड निकाल के दिखाया था कि ये मूना मसूर की दाल। लेकिन अर्ज़ करने का मतलब ये है कि दो ही सूरतें हो सकती हैं कि या तो आपका इल्मी लेवल डाउन हो गया, पता आपको कुछ है नहीं, कि आपने ब्लाजुरी की किताब के ऊपर भी यह इश्काल वाज़े कर दिया, जबकि खुद अर्रद्द अलल मुतअस्सिबुल अनीद को आप पढ़ने की, हालांकि अलीउल हसन नकवी ने मिर्ज़ा जी से सवाल किया था कि वाक़या करबला पे को मुस्तनद किताब बताएं, उस पर मिर्ज़ा जी का हाल यह है कि अर्रद्द अलल मुतअस्सिबुल अनीद बताई थी। आप अंदाज़ा करें। चलें, या तो इल्मी लेवल डाउन हो गया था और या इल्मी लेवल अप ही था। पता था मिर्ज़ा जी को किताब साबित है नहीं, लेकिन मज़म्मत यजीद को लेकर मिर्ज़ा साहब को और कुछ सूझा नहीं कि पीछे नहीं हटना है, यजीद पे लानतान करवा के रहना है। वो चाहे इसी नाम पर करवा दें, लेकिन करवा के रहना है। हम कहते हैं मिर्ज़ा जी कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ अर्ज़ इतना था यजीद पे लानत करो या किसी पे भी करो, मसला सिर्फ इतना है कि मोमिन लानतान करने वाला होता नहीं है। लेकिन बहरहाल कहते हैं कि सही सनद के साथ अगर ये साबित भी हो जाए तो हिलाल बिन यसाफ तक ये साबित होता है। हिलाल बिन यसाफ का वाक़या करबला में होना साबित नहीं है, ये रवायती मुनक़ता है। हम कहते हैं मिर्ज़ा जी कमाल, इल्मी लेवल है ना मिर्ज़ा जी का, कमाल है ये। समझे ज़रा इस बात। देखें, पहले मैं आपको एक तारुफ़ कराता हूँ। ये मेरे हाथ में तारीख़ुल कबीर इमाम बुखारी की, इसकी जिल्द नंबर 8 का सफ़ा नंबर 202 के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने लिखा, हिलाल बिन यसाफ अबुल हसन अदरका अलीयन। हिलाल बिन यसाफ जिसकी कुनियत अबुल हसन है, इन्होंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पाया है, इन्होंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पाया है। अच्छा, बात समझते जाइएगा, मैं कड़ी से कड़ी आपको समझाऊँगा। ये अल-जर्ह व तादील है, इमाम अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह की इसकी जिल्द नंबर 9 का सफ़ा नंबर 90 और 91 के ऊपर उन्होंने हिलाल बिन यसाफ के हालात रखते हुए फरमाया है, रवा अन अली यानी इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु वल हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत करते हैं और हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हसन इब्न अली से भी रिवायत करते हैं। यानी कि हिलाल बिन यसाफ का सैयदना हसन से भी मुलाकात साबित है। और इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हिलाल बिन यसाफ सिका, हिलाल बिन यसाफ यानी हदीस के मामले में काबिल एतबार है, सच्चा है। और ये देखें मेरे हाथ में किताब सिकात इब्न अब्बान रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 503 है। वो लिखते हैं हिलाल बिन यसाफ मौला अशजय कुनियतुहु अबुल हसन मिन अहलिल कूफा के हिलाल बिन यसाफ जो कि कबीला बनु अशजय का आज़ाद करदा है, कुनियत है उसके अबुल हसन, अहल कूफा में से है, अहल कूफा में से है। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना पाया है, अदरक अली सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना पाया। मैं कहता हूँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना पाया। अबू हातिम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह तवज्जो दिलाई, हसन बिन अली से रिवायत करते हैं। इब्न अब्बान रहमतुल्लाह अलैह तवज्जो दिलाते हैं कि अहल कूफा में से है। हमें अर्ज़ करते हैं कि सैयदना हुसैन की शहादत के पीछे हाथ किनका है?
ये बात तो पिछले दिनों भी गुजरी है ना। सैयदना हुसैन की शहादत के पीछे हाथ अहले कूफा का है, और अहले कूफा में से एक शख्स अगर ये रिवायत बता रहा है तो फिर अशकाल क्या रह जाता है। लेकिन हम भी कोशिश करते हैं कि चोर को उसके घर तक ही पहुंचा दें। तो हम भी मिर्जा जी को उनके इल्मी लेवल समेत उनके घर के अंदर ही पहुंचा के दम लेंगे अल्लाह के फजलो करम से। आप उसके बाद सुनिएगा जरा इस बात। ये शेख जुबैर साहब का रिसाला अल हदीस जो शाया होता है, इसका शुमारा नंबर 27 है। उसमें यह मज़मून है सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत। ऊपर ही कॉलम के अंदर आपको, ऊपर ही खाने में आपको नजर आ रहा होगा, हाफिज शेर मोहम्मद साहब ने यह मज़मून लिखा है। अर्ज करने का मतलब यह है, हाफिज शेर मोहम्मद साहब जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह के यानी ख़ास शागिर्दों में से एक हैं, और उन्होंने अल हदीस रिसाले के शुमारा नंबर 27 सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत के उन्वान के तहत सफ़ा नंबर 62 के ऊपर लिखा है, हिलाल बिन यसाफ सिका ताबई से रिवायत है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम की तरफ यजीद बिन माविया बिन अबी सुफियान की तरफ जा रहे थे। करबला के मकाम पर उन्हें उमर बिन साद, शिमर बिन ज़िलजोशन और हुसैन बिन नुमैर वगैरह उनके लश्कर मिले। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे यजीद के पास जाने दो ताकि मैं उसके हाथ में हाथ दे दूं, और ये देख लीजिए, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बेयत कर लो। मुझे यजीद के पास जाने दो ताकि मैं उसके हाथ में हाथ दे दूं, बेयत कर लूं। उन्होंने कहा, नहीं, इब्न ज़ियाद के फैसले पर अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। किताब जमल मिन अंसाबुल अशराफ लिल बिलाजुरी, और आगे लिखते हैं, वह सनदुहु सही। बताने का मतलब यह था, खुद शेख जुबैर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द भी इस सनद को सही करार देते। बहरहाल फिर उसके बाद ज़रा ये समझेगा, हम तो मिर्ज़ा जी ने जो अर्ज़ किया ना, हम मानते ही नहीं सिर्फ किताब ही जाली है। और फिर इमाम बलाजरी किताब अंसाबुल अशराफ, यानी जो ऊंचे ख़ानदान के लोग हैं, इनके बारे में इस किताब में तो यजीद का बावजात में भी क्या कुछ लिखा है। अच्छा, मिर्ज़ा जी कहते हैं हम मानते ही नहीं है सिर्फ हम मिर्ज़ा जी नहीं मानो सिर्फ हम तो मिर्ज़ा जी जैसे लोगों के लिए आज से नहीं, एक ज़माना पहले से ये मिसाल देते आए हैं कि मानने पर आ जाएँ तो तौरात और इंजील में लिखी हुई बातों को मानते हैं, और झुटलाने पर आ जाए तो कुरान की आयात का इनकार करते हैं। ज़रा समझेगा, मिर्ज़ा जी आगे ही मिर्ज़ा जी फरमा रहे हैं, कहते हैं, तबरी खोले ना, जो पहला मुफस्सिर भी है, मौर्रिख भी है। मिर्ज़ा जी ने आगे ही, हम पढ़ेंगे, मिर्ज़ा जी ने आगे ही जुमला कहा है, तबरी खोले ना, जो पहला मुफस्सिर भी है, मौर्रिख भी है। ये हमने आपके कहने में मिर्ज़ा जी तबरी खोली। तबरी की ये जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 165, जब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हो गई और बेयत के लिए वलीद जो है वो मदीना आया, तो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये खबर सुनकर आपने उससे कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर रहम करे और तुम्हारा अजर ज़्यादा करे। बेयत का जो तुमने मुझसे सवाल किया तो मैं पोशीदा तौर पर बेयत करने वाला नहीं, और मैं समझता हूँ कि तुमको भी मुझसे पोशीदा तौर पर बेयत लेने की जुर्रत ना करना चाहिए, मुझसे लोगों के सामने एलानिया बेयत लेना चाहिए। वलीद ने कहा, अच्छा। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जब लोगों के मजमे में आकर तुम सबसे बेयत लेना तो उनके साथ तुम हमसे भी बेयत ले लेना, तो एक ही बात होगी। भाई मेरे प्यारे, ये भी मदीने की बात चल रही है, अभी कोई कूफा करबला नहीं पहुँचे, ये भी मदीने की बात चल रही है। रिवायत से पता लगा सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यजीद की बेयत के अंदर कोई तामुल था? कुछ भी नहीं। जब तक अहले कूफा का फितना नहीं उठा था, उससे पहले खुद सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी यानी यजीद की बेयत करना चाहते थे। और सुने जरा बात को, मसला ये है, हमें तो एक ऐसी मखलूक से सामना है, मैं रवाफिस की बात नहीं कर रहा कि उनका तो मसला दूसरा है, मैं बात कर रहा हूँ अहले सुन्नत के अंदर छुपी हुई उन काली भेड़ों की, कि जो राफजी या नीम राफजी हैं, ख़ुद को अहले सुन्नत का लिबादा उड़े रखते हैं। आप देखें कि हम जब मिर्ज़ा के, हम कह कर जता कर मिर्ज़ा की अय्यारियाँ, धोखेबाजियाँ, फ्रॉड आवाम के सामने लेकर आते हैं। हमारी वीडियोज़ के नीचे कुछ अफराद आते हैं और आने के बाद नीचे बड़े पैमाने पर वो तूफ़ान बदतमीज़ी मचता है, और वो एक ही बात कही जा रही होती है कि तुम जो है वो अपने बाप यजीद की वकालत कर रहे हो, तुम यजीद फलां है, तुम यजीद के ये हो, तुम नासबी हो, तुम बनु मैया के हो। अर्ज़ करने का मतलब ये है, हमारा सिर्फ़ और सिर्फ टारगेट मिर्ज़ा है। मिर्ज़ा जो धोखेबाजियाँ करता है उसको आवाम के सामने हम लाते हैं। हमारा मकसद जो है वो यजीद नहीं है, ना यजीद की वकालत है। हम तो सिर्फ ये बताते हैं कि असलाफ़ उम्मत
वो चाहे साहबा हो, वो चाहे ताबईन हो, वो चाहे बनु हाशिम हो, वो बनु उमैया हो, मिर्ज़ा जुर्रत के साथ हो, हर किसी के नाम पर झूठ बोलता है। वो चाहे फिर आदिल हो, वो चाहे फिर जालिम हो, वो चाहे फिर आदिल हो, वो चाहे फिर जालिम हो। मसला इससे नहीं है। झूठ जालिम के नाम पर बोला जाए तो क्या सच बन जाता है? जालिम के नाम पर अगर धोखा दिया जाए तो क्या वो धोखा जायज हो जाता है? असल बात तो यह है, हमें यह समझना चाहिए कि जिस आदमी को हम मुस्लिह समझ रहे हैं, जिस आदमी को हम मुफक्किर समझ रहे हैं, जिस आदमी को हम आलिम समझ रहे हैं, जिस आदमी को हम यानी कि समझ रहे हैं कि वो हमें सही रास्ता दिखा रहा है, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं वो आदमी मुफक्किर नहीं, मुज़िर है। वह आदमी रहनुमाई करने वाला नहीं, गुमराह करने वाला। वह आदमी आपको तारीख नहीं बता रहा, दूसरों के डिक्टेशन पढ़ के सुना रहा है और आपको वसवसा यह दे रहा है कि देखो हुक्मरानों की लिखवाई हुई तारीख पढ़ते हैं। हम हुक्मरानों की लिखवाई हुई तारीख नहीं पढ़ते मिर्जा जी, हम जिस तरफ आप इशारा करके पढ़ने को कहते हैं हम तो उसी तरफ से पढ़ के आपकी चोरी पकड़ के दे देते। हम तो चोर जब साबित हो कि जब हम अपना कुछ उठाकर पढ़ें। और आखिर में हाइड्रोजन बॉम्ब, बहुत शौक है ना मिर्जा जी को हाइड्रोजन बॉम्ब का। हम मिर्जा जी को फ्री के अंदर तोहफतन हाइड्रोजन बॉम्ब देते हैं, जहां मर्जी जब दिल करे बटन दबाएं और अपने आप को जहन्नम हासिल कर लें। सुने जरा बात, ये मेरे हाथ में तारीख तबरी है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़र नंबर 215 है। सुनिएगा जरा बात, मैं आपके सामने इसकी सनद पढ़ूंगा, सुने। हदसना खालिद बिन यजीद बिन अब्दुल्ला अल कसरी काला हदसना अम्मार अद्दुहनी काला कुल्तु लिअबी जाफर हदसनी अन मक्तल हुसैन। अम्मार बिन माविया अद्दुहनी सिकारावी इमाम अबू जाफर अल बाकर से सवाल करते हैं। और भाई किससे? अबू जाफर अल बाकर से। सैयदना हुसैन के पोते से सवाल हो रहा है। सैयदना हुसैन के पोते आइम्मा अहले बैत में से एक, और मैं दूसरे वालों के लिए भी नाम ले देता हूं, आइम्मा असना अशर में से एक। मिर्जा जी फेवरेट तरीन बात है क्या? मिर्जा जी ने तो अपनी वीडियो में कहा अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत के साथ उठाए। ये देखेंगे हम हाथी के दांत, अब हम देखेंगे हाथी के दांत के खाने के कौन से हैं और दिखाने के कौन से। सुने जरा बात को कि इमाम अबू जाफर अल बाकर रहमतुल्लाह अलैह बेटे हैं ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के। ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। और ज़ैनुल आबिदीन वाक़या करबला में, सानिया करबला में शहीद नहीं हुए थे। और इमाम अबू जाफर अल बाकर रहमतुल्लाह अलैह बड़े बेटे थे। उनसे सवाल हुआ कि आप हमें सैयदना हुसैन की शहादत के बारे में इस तरह बताएं गोया कि जैसे हम वहाँ मौजूद हों। तफसील बताते हुए ये तारीख़ तबरी की जिल्द नंबर 4 सफ़र नंबर 215 के ऊपर इमाम अबू जाफर अल बाकर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उमर इब्न साद बिन अबी वकास को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने रे की हुकूमत दी और उसके नाम पर फरमान लिख दिया और कहा कि मेरी तरफ से तुम उस शख्स से समझ लो, सैयदना हुसैन से समझ लो। इब्न साद ने कहा मुझे तो माफ़ रखिए। इब्न ज़ियाद किसी तरह ना माना तो उसने कहा आज की रात मुझे मोहलत दीजिए। उसने मोहलत दे दी और ये अपने इस मामले को सोचता रहा। सुबह हुई तो इब्न ज़ियाद के पास आया और उसका हुक्म बजा लाने पर राज़ी हो गया और सैयदना हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ रवाना हुआ। जब वहाँ पहुँचा तो आपने उससे कहा 3 बातों में से एक बात का इख्तियार करो। मेरे मामले में 3 बातों में से एक बात इख्तियार करो। नंबर 1, या तो मुझे छोड़ दो, मैं जहाँ से आया हूँ मैं वहाँ चला जाऊँ, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ चला जाऊँ, या मुझे यजीद के पास चला जाने दो। मिर्ज़ा जी फटा मज़ा आया? सुनो, ये बात जो है ये बात खुदा ना ख्वास्ता आप समझें, हिलाल बिन यसाब बता रहा, अबू जाफर अल बाकर कह रहे हैं, जिससे पता लगता है कि हिलाल बिन यसाब भी गलत नहीं कह रहा था। कहते हैं कि मुझे यजीद के पास चला जाने दो या किसी सरहद की तरफ निकल जाने दो, या किसी सरहद की तरफ। हमें तफसीलात से बहस नहीं है। बहस इस बात से है कि मिर्ज़ा साहब ने कहा ना ये रिवायत ही जाली है, ये रिवायत जाली नहीं है, रिवायत की तो हकीकत है, रिवायत की तो हकीकत है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैसे कि खुद हाफिज़ शेर मोहम्मद साहब ने भी लिखा है, यजीद के पास जा रहे थे, यजीद के पास जा रहे थे। रस्ते में इन कूफियों बलवाइयों ने यह जलालत की, अपने लिए
हमेशा के लिए बदबख्ती अब्दुल इबाद के लिए लिखवा ली। आप समझें जरा इस बात। मिर्जा जी कहते हैं इस किताब में तो यजीद के आबा अजदाद के बारे में क्या लिखा हुआ है, दसो ना तुसी शाह जी तानू शेख जुबैर साहब ने दसिया सी, मैनू भी दसिया हुआ व उन्होंने। तो अली हसन नकवी वो जवाब में कहता है जी उन्होंने बताया था, ये तो फिर आगे जहन्नम में ताबूत वाला कहते हैं कि बाद में हम उसको क्या कहते हैं। तो मिर्जा जी ने कहा हाँ कि यजीद के आबा अजदाद के ताबूत जहन्नम में हैं। यजीद के आबा अजदाद कौन है? हज़रत माविया, उनके वालिद अबू सुफियान, दोनों साहबी हैं। तो फिर ये रवायतें भी लें, हम इस किताब को ही जाली समझते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी गुस्ताखाना चीज़ें हैं, इनकी जरूरत ही नहीं है। नहीं मिर्जा जी हमारी जरूरत, पता नहीं मिर्जा जी तुम बैठे हो ना वो अपने उस गार के अंदर अपने दड़बे में, तुम वहाँ से बाहर निकलो ना, तुम्हें जरूरत तो बताए ना। मसला वो नहीं है कि वो लेने की जरूरत नहीं है। हम यजीद के आबा अजदाद वाली भी रवायतें ले लेंगे, हमारा यजीद से ना लेना एक ना लेना दो, हम उसके लिए भी रवायतें ले लेंगे, हमें कोई मसला नहीं। हमें मसला सिर्फ एक बात से है मिर्जा जी, हमारे असलाफ कहते आए इज़ा सहल हदीस फ़हुवा मज़हबी, जब रिवायत साबित हो जाए तो हमारा दीन होती है। हमारा मसला सिर्फ ये है, हम तुम्हारी तरह थोड़ी कि ईरान के डिक्टेशन के ऊपर तुम जो चाहे वो गढ़ लाओ और कहो कि जो तस्लीम ना करे वो नासबी है, जो तुम्हारा गला पकड़ ले वो नासबी है। मिर्जा जी ने भी अच्छी निकाली है। एक गिरोह था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों से जान छुड़ाने के लिए साबी कह दिया करते थे, वक्त बीता। फिर एक और गिरोह खड़ा हुआ जिसने अपने नजरियात के खिलाफ जान छुड़ाने से वहाबी की इस्तिलाह निकाली। फिर मिर्जा जी वाला गिरोह निकला जिन्होंने अपने नजरियात पर हमला करने वालों से जान छुड़ाने के लिए नासबी निकाल दिया। हम ये नहीं कहते कि नासबी नहीं है, हम सिर्फ ये बात अर्ज कर रहे हैं मिर्जा जी जो नासबी हैं उन्हें नासबी कहो। वो हज़रात जो आइम्मा अहले बैत से यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से जो सहाबा से ताबईन से मोहब्बत करने वाले हैं, तुम्हारी चालबाजियों का यहाँ करने वाले हैं, तुम उन्हें नासबी कह के थोड़ी जान छुड़ा सकते हो। आपने तो हमें कहा था जुर्रत करने के लिए, मिर्जा हम तो आपको कहते हैं जुर्रत करो। भाई सवाल यहाँ पैदा होता है क्या नासबियों का किला कमा नहीं करोगे? क्या नासबियों से इल्मी जंग नहीं करोगे? अगर आप समझते हैं कि हम जो आपकी पकड़ करने वाले नासबी हैं तो सामना करो ना, जो हम साबित करेंगे तुम्हें एक मजलिस में राबसी, एक मजलिस में अल्लाह के फजल करम। और सुनो जरा बात, कहते हैं कि जहन्नम में ताबूत वाला कहते हैं। मिर्जा जी ने जवाब में कहा यजीद के आबा अजदाद के ताबूत जहन्नम में, ये रिवायत इस जैसी रिवायतें हैं उस किताब में, तो ये रिवायतें भी लें। मिर्जा जी सनद सही होगी हम ले लेंगे, क्या इसमें सनद सही है ले लेंगे, हमें क्या मसला। आप सही सनद से रिवायत बयान कर दो, हमसे 5 रुपए नाम ले लो।